राम राम जी सभी को। तो भाई आज है बुधवार। और आज पता है क्या हुआ, सुबह सुबह अलार्म बजा। उन लोगों को स्कूल भेजने के लिए अलार्म लगा रखे ना 5:45 का अलार्म बजा। मैंने अलार्म बंद किया और पता नहीं मेरी आँख लग गई। मेरी नींद खुली 6:20 पे। 6:45 पे उसकी बस आ जाती है। उसको उठाया इतनी मुश्किल से, तो वो भी उठा। और पता है मैं आपको बताऊँ, बच्चों की अगर नींद खुल भी जाए ना तो वो देखेंगे कि मम्मी सोई हुई है, तो भाई वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। क्योंकि एक टाइम पे बाद नींद खुल जाती है, जब आदत पड़ जाती है ना सेम टाइम पे उठने की। हिल रहा था वो, लेकिन उसने मुझे नहीं उठाया और मेरी भी नींद नहीं खुल रही थी। कभी कभी हो जाता है, वैसे मेरे साथ बहुत रेयर होता है कि मैं तो उठ जाती हूँ। फिर मैंने इसको उठाया इतनी आवाज़ें लगा के। इसका मूड नहीं था स्कूल जाने का, तो मैंने कहा भाई मेरी नींद नहीं खुली, तो ऐसे जल्दी जल्दी में जो बना मेरे से बना दिया, तो छुट्टी करा देते। कहता कि छुट्टी करा देते। मैंने कहा हद है भाई, मैं तेरे लिए उठी, जल्दी जल्दी में खाना बनाया, सब कुछ किया, तुझे छुट्टी मारने की पड़ी हुई है। कल फिर छुट्टी है, पता नहीं किस बात की है। भाई बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फटाफट मैं इसको भेजा। भेजने के बाद मुझे थोड़ा सा काम करना था, वो किया। बाजू में, आँखों में, सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। मतलब 4-5 दिन से मेरा ना बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम चल रहा है, मतलब कहीं आने का, घर का काम, सब कुछ। और आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज सब्ज़ी भी मुझे बनानी पड़ रही है। वही कई बार क्या होता है ना कि, और मुझे किसी का मैसेज आया, दीदी कल ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया आपने। ब्लॉग तो अपलोड किया था, लेकिन बहुत टाइम लग गया। कल मैं किट्टी में चली गई, अपलोडिंग ना पता नहीं कैसे बंद हो गई। फिर मैंने दोबारा री अपलोड किया ना, तो फिर रात को 11:30 बजे जाके अपलोड हुआ है। अब 11:30 बजे लाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, मैंने इसलिए 11:30 बजे लाइव नहीं किया। तो फिर मैंने आज लाइव किया है। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मैं भी फैमिली वाली हूँ भैया, सारी तरफ देखना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती है। अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, हस्बैंड चले गए हैं, खाना नाश्ता वाश्ता करके, मैंने भी नाश्ता कर लिया। मम्मी सोए हुए हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे पापा का नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो भाई कितनी खिचल वाला काम है ना, पहले मन्नू का बनाया, फिर अपना बनाया, पापा का बनेगा, सब्जी बनेगी, फिर घर के काम है, डस्टिंग है। कल 2 दिन से डस्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को 2 दिन से इधर उधर कहीं जाना आना पड़ रहा है। और खुद की यहाँ पे तबीयत ख़राब हो तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई हमारी तबीयत ख़राब है, आप हमारी हेल्प कर दो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, फटाफट सब्ज़ी बना लेते, पापा नहा के आएंगे फिर। तो भाई सब्जी मेरी बन चुकी है, तो बस अब किचन साफ़ करनी है, डस्टिंग करनी है, फिर मैं जाके फ्री होंगी। टाइम लग जाता है भरथा बनाने में भी। तो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 1:30। वैसे ये सो गाइस बोलते हैं ना ब्लॉग में, मेरी आदत छूट गई थी, कभी कभी बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे भाई ने मेरी आदत छुड़वा दी थी। मेरा भाई बहुत मजाक उड़ाता है, मैं जब भी बोलती हूँ सो गाइस, कहता है क्या सो गाइस लगा रखे हैं, मतलब सो ही बंदे हैं क्या तेरे को देखने वाले। मतलब उसको हर बात में ना मजाक उड़ाना होता है। भाई बहन ऐसे ही होता है भैया, मैं उसका मजाक उड़ाती हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाता है। और आज आपको मेरी शक्ल जैसे लग रहा होगा ना, जैसे मैं सोई हूँ, पता नहीं, कभी कभी ऐसे ही मेरी शक्ल ऐसे ही रहती है। छोड़ो परे, मेरी शक्ल ऐसी है। तो पता है आज ना मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, मैं अभी वीडियो शूट करने के लिए रेडी हुई हूँ। तो वीडियो शूट करने लगी हूँ, ट्राइपॉड सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। बट आज मेरी मेड लेट आई थी, उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो बेचारी पहले आई थी पैसे लेने की, दीदी पैसे दे दो, जाना मुझे दवाई लेने के लिए। और फिर दवाई लेके आई, फिर आई। अब देखो मजबूरी तो सबके साथ होती है ना, तो फिर जब अब मेड काम कर रही है तो शोर हो जाता है, कभी बर्तन बज रहे हैं, कभी बाल्टी बज रही है, कभी टैप चल रही है, और फिर कभी आ रही है या झाड़ू लगा रही है, कभी पोछा लगा रही है, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए मैं तभी वीडियो शूट करती हूँ जब बिल्कुल घर पे सारे आराम से सेटल हो जाए अपनी अपनी जगह पे, तभी शूट हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। बस अभी मेड गई है, तो मैं फटाफट से वीडियो शूट करने आई हूँ। और भाई आज तो सुबह से लेट हो रहा है ना, तो सारे काम भी में ही लेट होता जा रहा है। लेकिन तब तक मैं जब फ्री बैठी थी ना, तब मैंने व्लॉग एडिट कर लिया। और कल का व्लॉग का टाइम जो मिस हो गया ना, तो अब व्लॉग जो है ना थोड़ा एक एक दिन डिले हो जाएगा। पता नहीं ऐसी हो जाती है, बीच बीच में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कल सिर्फ नेटवर्क का इशू आ रहा था कि नेटवर्क नहीं सही से अपलोड कर रहे थे, तो मेरे को बहुत लेट हो गया था अपलोडिंग में, इसीलिए कल मिस हो गया। सो सॉरी फॉर दैट, कभी कभी हो जाता है। आई नो कि जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनमें से कुछ 2% फॉलोवर्स बहुत वेट करते हैं मेरे ब्लॉग का, एंड उनको
दिल से सैल्यूट है सच में बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हो सकता है आप मेरी लाइफ से रिलेट करते हो तभी पसंद हो, क्योंकि ब्लॉग्स ना तभी पसंद आते हैं जब आप किसी की लाइफ से रिलेट कर सकते हो। आपको एक आधी चीज़ भी ऐसे लगती है कि आपकी और उसकी सिमिलर है तभी आपको लगता है कि हाँ भाई किस पोजीशन में ये लोग किस तरह हैंडल करते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत उससे इंस्पायर हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं, तो तभी पसंद आते हैं। बट मैं कभी कभी हो जाता है ना, ऐसे लेट सवेर हो जाता है भाई, देखो मैं भी आपकी तरह हूँ, एडजस्टमेंट कर लिया अगर, तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि 4 दिन हो गए मुझे यूट्यूब की वीडियो अपलोड किए हुए। आप देखोगे ना मेरे चैनल पे 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी शूट करने स्टार्ट की है। लेट्स सी होती है कि नहीं होती, क्योंकि अगले एक पल का कोई भरोसा नहीं होता, कोई आ जाए या कुछ और एडिट का भी पता नहीं किस टाइम पे होगी ना, तभी के लिए तो मैं यहाँ करने लगी हूँ वीडियो शूट। तो अभी बज चुके हैं 2:45 और मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। लेट्स सी कि इसमें क्या है, शायद कोई सूट वगैरह लग रहा है, क्योंकि पता है क्या, कोई पूछता कब है भेजता कब है ना, पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है क्या है। तो ओपन करके देख लेते हैं, तब मुझे ध्यान आ जाएगा किसने पूछा था और क्या भेजा है। इसमें है एक सूट, जॉर्जेट का सूट, कॉटन का दुपट्टा। वाह सूट बहुत अच्छा है, हैंड प्रिंट है भाई, बहुत ही प्यारा। ये ना पहले हम भी करते थे ऐसी प्रिंटिंग, मैंने बचपन में सीखी हुई है, सच में बहुत प्यारा है ना। इसके साथ ये कॉटन का दुपट्टा है शायद। बहुत प्यारा है सच में, मेहनत तो दिखती है भाई, जिसने भी भेजा है ना उस बंदी ने मेहनत की है, सैल्यूट है। उसने बोला था ज्वेलरी भी भेजूंगी, बट इसमें ज्वेलरी तो नहीं निकली है। अब मुझे बताना कैसा है ये सूट। ये सूट है पिंक कलर का, नीचे घेरे पे इसका सारा और दुपट्टा भी पूरा प्रिंट किया हुआ है अच्छे से। तो भाई जिसने भी भेजा है उसको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सो अब इसकी वीडियो बनानी है मुझे, क्योंकि ये प्रमोशन के लिए आया है। इसके साथ उन्होंने ज्वेलरी भी बोली थी, बट ज्वेलरी नहीं दिखी मुझे, निकली नहीं है, या फिर सेपरेटली आती होगी, जैसे भी है। चलो इसको स्टिच भी कराती हूँ टाइम से, आज ही दे के आती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3 और लंच टाइम हो गया, हस्बैंड भी आ गए और भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से। पता नहीं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सुबह भी खा लिया था अच्छे से, लेकिन फिर भी भूख लग रही है। लेकिन फिर ना मेरा अकेले खाने का कुछ भी मन नहीं करता, तो हम आने का वेट करती हूँ, आएंगे तभी खाऊंगी। पहले इनको खिला दिया, मनु ने भी कर लिया खाना और अभी मैं खुद खा रही हूँ। पापा अभी आए नहीं है, तो भाई जैसे जैसे कोई आता जाएगा वैसे वैसे खाता जाएगा। पापा के लिए बना के रख दिया है और भी मुझे शूट करनी है इनके साथ एक वीडियो, मेरे दिमाग में चल रहा है कंटेंट। और डालूं, तरी बनानी है क्या दूध की, तरी वाला पड़ता और डालो बस। तो भाई हमारे पापा जी बर्थे में दूध डाल के खाते हैं और मैं मलाई मुझे मलाई अच्छी लगती है। तो भाई अभी हमारा हो गया शूटिंग टाइम, तो अब हम करेंगे एक वीडियो शूट, देखते हैं कितने टेक में होती है। इसको किसने छेड़ रखा है, मेरे कैमरे को कौन छेड़ लेता है, कौन है वो अपराधी इस घर में। ये लो, ये लो, इतनी दूर से बनाओगे, ये आगे आगे बढ़ाने अपलोड पे। इसमें साउंड तो आई नहीं वो वाली, नहीं आई, पता है मेरे को नहीं आई। फिर मैं एडिट कैसे करूंगी, जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भेज लो जो मन से साउंड चाहिए वो दो, व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा तो उसके अंदर जो चल रहा है वैसे ही भेजनी पड़ेगी, तो सारी राउंड एक एक दो दो करके फिर उसको सेव करना पड़ेगा, भेज
दिक्कत है। कर तू स्टार्ट। मैं ऐसे बोलूँगी सुनो तो आपको मुंह पर करना है, ठीक है? एक सीन हुआ, ठीक है? दूसरे सीन में बोलना सैयारा मूवी प्यार करने वालों के लिए, कलेश करने वालों के लिए नहीं है, तेरे लिए अगले हफ्ते। लव बॉय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है, शादीशुदा के लिए नहीं है। ऐसे मत बोलो ना, इसमें थोड़ी लिखा हुआ है ऐसे शादीशुदा तो के लिए। इसको यार इसके चक्कर में तुम वो सेम वही बनानी है तूने। हाँ तो वो उसमें है ही बनी उसके बॉयफ्रेंड साथ। गर्लफ्रेंड नहीं बोलना, अपने हिंदी में ही बोलना। हिंदी इंग्लिश है। काले काले क्यों लग रहे हो आप इसके अंदर? और यार ऐसी आती है यार, वो ब्राइटनेस बढ़ा दे तेज हो जाएगी। काले काले क्यों कर रहे हो? यार लोग बहुत काले हो गए हो। तेरा दिमाग ना चल रहा है बस। देख लो, मैं वहाँ बैठती हूँ, आपको पता चलेगा। अरे ये इसके अंदर वो भी है अभी। क्या है बताओ? इसका वो है इसमें। ले पहले अब दे, ऐसे देख ले, आजा। इसको तो करने का तुम्हारा ये है। हाँ कीड़ा है। बुआ के फेंक दिया उसको बेचारे को। तो यार मैं क्या करूँ, उधर काले काले सी शक्ल आ रही है, जैसे काले हो काले हो गए। आराम से प्यार से लगा। प्यार नहीं है मुझे। देखो अब मैं काली आ रही हूँ। तू है ही काली, क्या करेगी? देख कितनी गोरी चुट्टी। अब बैठना, मैं देखती हूँ। दो दो की आंधी भी। मुझे 10 से आंधी भी है, सारे मुंह में दाग दो दिखते हैं ऐसे एप्पल के कौन। चलो बैठो। भगवान बैठो, थोड़ी सी ऑफ वाइट करो बस, ये ठीक है। फोटो खींच दी अब। नहीं फोटो क्यों खींचूंगी यार, ऐसे ही बोलना जैसे मैंने सिखाया है। नहीं मैं तेरे कहने यार ये कोई बात नहीं होती, अपना फिर सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं तू होता। भी तो नहीं करती है किसी तेरी होनी चाहिए, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। जल्दी बोल क्या बोल रहा, फिर जल्दी फटाफट उसको बंद कर पहले। मास्टर नहीं, मास्टर बंद कर पहले। नहीं मास्टर भी बंद होता, मास्टर तो आपको पता है फुफड़ की तरह होता है। आपको ऐसे बोलना पहले कि सैयारा मूवी तो प्यार करने वालों के लिए है, कलेश करने वालों के लिए नहीं है, तेरे लिए अगले हफ्ते वार 2 रिलीज होने वाली, वो देखने चलिए बस। ओके, ये आ भी नहीं थी बोतल, पहले आपको नीचे से ऐसे बोलना। सैयारा मूवी तूने अपने हिसाब से। पहले आप हंस लो, पहले आप जी भर के हंस लो। नहीं जी भर के नहीं हंसता मैं। अब बोल क्या बोलूं, जल्दी दोबारा बोल। पूरी लाइन एक लाइन बुलवा ले। सैयारा मूवी तो प्यार करने वालों के लिए है, कलेश करने वालों के लिए नहीं है। चल ठीक है। तेरे लिए अगले हफ्ते ना एक मिनट, फिर वही बात लंबी खींच रहे तो पहले। यार वैसे इतनी लंबे मेरे को सब डायलॉग बोल देते हो, लड़ने लग जाते हो तब नहीं बोला जाता। आप ये डायलॉग बोलने में दिक्कत हो जाती है, बोलो जल्दी से। फिर मैं गाने कहाँ से चल गया अपने आप। ये मेरी माँ, कर जल्दी। सियारा मूवी पर बोले ऑफ करके दोबारा ऑन कर ले, फिर इतना लंबा पे निकालने की दिक्कत होगी तेरे को। निकाल लो, मैं ज्यादा क्लिप्स कट्टी दे दूं, मजा नहीं। सियारा मूवी प्यार करने वालों के लिए है, क्लेश करने वालों के लिए नहीं है। अगले हफ्ते वार 2 रिलीज हो रही है, वही देखने चलिए तू तो। तेरे लिए अगले हफ्ते वार 2 रिलीज होने वाली है, वो देखने चलिए। हाँ तो यही तो बोल रहा है, देख ले पहले, उसमें पहले साउंड चेक कर ले। आ भी है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मन्नू कर रहा है पढ़ाई और मैं बैठी हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। कर दो, करती हूँ, रख दे। तो भाई वीडियो एडिट कर रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या हुआ, आज ना मैंने अपना फ़ोन चेंज किया है, मतलब चेंज नहीं किया, एक ऑप्शन में दूसरा फ़ोन रखा है, ये एप्पल का। मैं एप्पल का फ़ोन नहीं चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ सैमसंग का। कौन सा है ये, मेरे को मॉडल नंबर ही बता। S24 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा 512 GB। मन्नू ऐसे ही बताता है मुझे, ठीक है। अरे सैमसंग। तो मेरे को ना बहुत से लोग बोलते हैं दीदी एप्पल के फ़ोन से वीडियो बनाया करो, बहुत वायरल होती है। मतलब ऐसा भी होता है क्या, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती थी ना तब मेरा वीवो का फ़ोन था, जब शुरू में, है ना मन्ना। एक तो मेरे ना मैसेज बजने बंद नहीं होते भाई, क्या करूँ, इतने मैसेजेस बजते हैं सारा दिन, कोई नोटिफिकेशन कोई कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो ना मुझे फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना
एप्पल के फ़ोन से वीडियो बनाओ, एप्पल के फ़ोन से ही अपलोड करो ना, तो व्यूज़ में फ़र्क आता है। तो मैंने अपने पति का बोल बोल के सिर खा लिया और मुझे फाइनली एप्पल का फ़ोन भी मिल गया। बट मैंने अभी सैमसंग का भी दिया नहीं है उन्हें, क्योंकि मुझे एप्पल का फ़ोन ना यूज़ करना थोड़ा ईजी नहीं लगता, टफ़ लगता है। लेकिन मैंने कहा चलो हाथ में आएगा तो ट्राई करेंगे। तो अब सुबह से एक वीडियो बनाई है और मेरे को 3 घंटे हो गए, मेरे से एक वीडियो एडिट नहीं हो रही। और नहीं तो वीडियो एडिट, शॉर्ट वाली वीडियो एडिट करना मेरा आधे घंटे या 15 मिनट का काम है। कई बार तो मेरी जल्दी हो जाती है, अगर ज़्यादा मतलब टेक नहीं है ना उसमें तो जल्दी हो जाती है। और ये वो छोटी सी वीडियो थी, उसको ही मैं 3 घंटे से एडिट नहीं कर पा रही इस एप्पल के फ़ोन में। और ऊपर से बड़ी बात कि इसमें मुझे फीचर ही नहीं समझ आ रहे। बैक जाना है तो वो पूरी वीडियो ही गायब हो जाती है। भाई मेरे साथ ना एक कलोर हो रखी है सच में। फ़ोन तो चेंज कर लिया भाई, मेरे को मुसीबत हो रखी है। और दूसरा, इसमें फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो मैं सच्ची बताऊँ, ब्लॉग में बताती हूँ भाई, फेस के जितने दाग दूग होते हैं ना कैमरे में भी दिखते हैं, लेकिन मेरी इस फ़ोन में, सैमसंग के फ़ोन में वो चीज़ें छुप जाती है। लेकिन इसमें सब चीज़ें दिख रही हैं, सब चीज़ें जो नहीं दिखाने की, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को ना ये वाला कैमरा, वैसे तो मैंने पति से सिर खा खा के ले तो लिया, मैं उनको बोलूँ कैसे, नहीं तो फिर डांट पड़ जाएगी। वैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, मेरे कहा इसका कैमरा ऐसे नहीं कहता, एक तो मेरा दिमाग मत ख़राब कर, पहले बोलती है एप्पल ले दो एप्पल ले दो, अब एप्पल ले दिया तो फिर पीछे पड़ेगी है कैमरा ऐसे है मेरा, क्या करूँ बताओ यार। अब देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसकी बैक कैमरे की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट उसमें भी मेरे ना फेस पे थोड़े थोड़े दाग है ना, ये दिख रहे हैं, कैमरे में भी दिखते हैं। वैसे मेरा कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरे से सिर्फ मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, और जो वीडियोज़ होती है ना शॉर्ट वीडियो, मैं फ़ोन से शूट करती हूँ। पहले तो मैं व्लॉग भी फ़ोन से शूट करती थी, बट पता है क्या था, इतनी सारी क्लिप्स इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे करना होता है। जो वीडियोज़ होती है ना ब्लॉग वाली, वो इस मोड में खींची जाती है, मतलब इस मोड में ऐसे रख के, ऐसे करके। लेकिन जो कॉमेडी वीडियोज़ होती है ना, उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे रख के। तो दोनों का ना पैटर्न अलग है। और फिर मेरे फ़ोन में इतनी सारी क्लिप्स ऐड हो जाती, इतनी सारी क्लिप्स ऐड हो जाती ना, कि मेरे को ना एडिट करने के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती थी, बल्कि ज़्यादा सिरदर्दी होती थी। इसलिए फिर मैंने कैमरा अलग लिया, वो भी मेरे हस्बैंड ने दिलाया कि तुझे इतनी दिक्कत होती है, और फ़ोन में अलग लिया। अब मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया था कि ब्लॉग एडिट करना है तो उसका एक फ़ोल्डर अलग बन जाता था, तो मैं वहाँ से एडिट कर लेती थी। अब मेरा ये वाला स्यापा और इकट्ठा हो गया भैया, नया फ़ोन शुरू हो गया इसमें। भाई इसमें शुरू करती हूँ तो इसमें हो नहीं रही एडिटिंग, जा फिर कर लूँगी चेक। फिर राइटिंग गंदी बना दिया तूने, ठीक तो है मुआदा से, ठीक है। तो भाई मैं 3 घंटे से एक वीडियो एडिट कर रही हूँ, हो नहीं रही है। एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन मेरे को ना शुरू से एप्पल के फ़ोन पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी बार बोला था एप्पल का फ़ोन ले ले, एप्पल का फ़ोन ले ले, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड ही चलाना अच्छा लगता है, ईजी फीचर है। बट देखते हैं, लोगों ने एप्पल के ले रखे हैं, लोग पागल होते हैं एप्पल के पीछे। अब मुझे मिल गया तो मैं पागल हो रही हूँ कि मुझे चलाना नहीं आ रहा। वही बात है, जिसके पास जो होता है ना वो उससे खुश नहीं होता, संतुष्टि नहीं है आजकल किसी को भी। मुझे ना बहुत हंसी आ रही है अभी, पता है क्यों? क्योंकि ना सुबह से ना मम्मी की तबीयत ख़राब थी। मम्मी बोल रही है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आती क्या हो रहा है, मतलब ऐसे। तो जब ऐसे कुछ होता है ना तो पापा को बड़ी चिंता हो जाती है कि हाय पता नहीं क्या हो गया इसको, तूने रोटी खाई नहीं खाई, ये वो ऐसे बहुत ज़्यादा। तो चलो ठीक है जी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, सुबह मैंने कोई काम नहीं कराया, सब्जी मैंने बना दी, सब कुछ हो गया। अब सुबह मम्मी मंदिर भी चली गई, मम्मी गुरुद्वारे भी हो आई, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। देखो जिसका जो नित्य नियम है वो तो करना ही करना है, तो मम्मी ने जाना होता तो जाना ही होता। और शाम के टाइम भी ना हमारे मंदिर में ना, यहाँ पास में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे ना सत्संग होता है, बट वो ख़त्म हो जाता है 6:15 6:30 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पापा ना मम्मी को बोल रहे थे कि कहीं जाइयो मत, तेरी तबीयत ख़राब है ना तो घर ही बैठियो। तो मम्मी कहती हाँ मैं घर ही बैठूँगी। पापा शाम को वॉक पे चले गए, मम्मी निकल गई पीछे से मंदिर गुरुद्वारे। अब मम्मी चली गई है, पापा आए हैं 6:15 बजे घूम के, और अब 7:15 हो गई है। तो भाई पापा कह रहे हैं 3 बार आ गए मेरे कमरे में, मम्मी आई नहीं तेरी, पता तो कर। मैंने कहा भाई मैं कहाँ पता करने जाऊँ, और आ जाएगी। मैं को 15 साल हो गए मम्मी के साथ रहते रहते, मुझे सब पता है भाई। मम्मी मंदिर गुरुद्वारे जाए बिना तो रहती ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितनी तबीयत ख़राब हो रही हो, मम्मी मंदिर गुरुद्वारे जाए बिना तो रहती ही नहीं है।
जिसका जो नित्य नियम हो जाता है भाई, तो वो करना ही करना है। और जबकि सावन का महीना देखो, जो सत्संग होता है वो अगर जा रहे हैं, एक आधा दिन मिस कर दिया तो वो होता है ना पूरे महीने का सारा ख़त्म हो जाएगा किया कराया। तो वही मम्मी चली गई है, घर बैठ के भी क्या ही करती, सारा दिन सोया तो जाता नहीं। लेकिन पापा परेशान हो गए भाई, पापा कहते जा ढूंढ के आओ मम्मी को, कितने, मैंने कहा कहीं नहीं, कहते कहीं गिरी पड़ी होगी पापा कहते कहीं गिरी पड़ी होगी। मैंने कहा अगर गिरी भी पड़ी होगी ना तो कोई उठा के छोड़ जाएगा, हमारी गली में सब जानते हैं मम्मी को। मेरे को ऐसे गुस्से देखने लग गए, कहते कैसे बोल रही है यार। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, आ गई शायद मम्मी, तब बोलती हूँ मम्मी को कि पापा कहते हैं गिरी पड़ी होगी। आ गई है। पापा कह रहे हैं कहीं गिरी पड़ी होगी, देखा उसको जाके। मैंने कहा अगर गिरी पड़ी होगी ना तो कोई छोड़ जाएगा, सब जानते हैं गली में। इतनी देर हो गई, 4 बार कर दे, मन्नू को क्या पता करके आएगा। आ गई है, बताओ 1 घंटा हो गया, चक्कर काटे जा रहे हैं बार बार। मैं कह के गया था, कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। आ गई है, आ गई है, देख लो। मन्नू खेलने गया। अभी डांटेंगे, बोल रहे हैं बैठी रही तो मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। मंदिर गुरुद्वारे चली जाती है। बोल रहे हैं क्या करने गई थी, क्या करने गई थी, वो तेरे को चले नहीं मिलता, वो तू मंदिर गुरुद्वारे टोर को नहीं है। भाई बुढ़ापे में ना सच्ची में हस्बैंड वाइफ का साथ ही चाहिए होता है। 2 मिनट कोई गया खेलने गया यार, वो आएगा वही खाएगा। वो उसको पता चल गया समोसा आया था प्रसाद में और मम्मी खा गई, उसे मेरे पेट चीर के भी निकाल लेना। आपने खा लिया, चलो कोई बात नहीं, खा लिया तो, पर आपने खा लिया फिर ऐसे करेगा। समोसा है देख के तो मुझसे भी नहीं रहा जाता, और गरम गरम है भाई। एक बाइट खा लेती हूँ, बाकी उसके लिए रख देती हूँ। टेस्टी है। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। लेट हो गई भाई, वीडियो एडिट कर रही थी, अभी भी एक वीडियो एडिट पेंडिंग है, मतलब करनी है। लाइट नहीं है, सुबह से तमाशा बना रखा है, लाइट नहीं आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब सुबह से क्या, सुबह 4 बजे से बस आज शुरू हुई थी ना, लाइट का यही सिस्टम है, आ रही है जा रही है, टिकी नहीं रही। और मैं बना रही हूँ दाल, आधे घंटे में बन जाएगी, फिर डिनर टाइम हो जाएगा। तो मैं वही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, 8 बजे बना लूँगी। डिनर तो हमारे घर में 9 बजे ही होता है, कौन सा इतनी जल्दी कोई कर लेता है। तो काली पीली दाल बना रही हूँ, तड़का भी साथ के साथ ही लगा देती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है तब तो पहले दाल बॉयल कर लेती हूँ, फिर बाद में तड़का लगा देती हूँ। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो साथ के साथ तड़का लगा के दाल डाल देती हूँ, फिर सीटी दिलवा देती हूँ, 6-7 हो गया जी काम। तो क्या करें, अपने टाइम के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। थक जाती हूँ बहुत, कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, बट आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो मुझे काम करने की और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। पता क्या होता है, जैसे शुरू में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे ना मतलब मेहनत तो तब भी मैं कर रही थी, व्यूज़ नहीं आते थे इतने ज़्यादा, वही 20, 25, 26, 27, 40, 50 कभी कभी। तो वो बड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती थी कि यार किसी को पसंद तो आ नहीं रहा मेरा कंटेंट, क्या ही फ़ायदा वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने देखा है समय के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ती है आपकी। आप नई नई शादी करके एक घर में भी आते हो ना, तो एडजस्ट करने में कितना टाइम लगता है ना। किसी का नेचर पसंद नहीं आता, किसी की बातें समझ नहीं आती, किसी का कल्चर समझ नहीं आता, सबके रीति रिवाज, रहन सहन, खाना उठना बैठना सब अलग होता है, तो टाइम लगता है। और जब आप उस माहौल में बदल जाते हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये आपका घर नहीं था, फिर आपका दिल मायके में भी नहीं लगता। एक ऑनेस्ट सी बात है, जब शादी के कुछ साल बीत जाते हैं ना, तो मायके जाके भी अब वो दिल नहीं लगता। बस ठीक है, हमें प्रेज होता है जाने का। वही बात होती है कि हर काम को ना समय देना पड़ता है, समय दोगे और थोड़ा सा पेशेंस रखोगे
तो सब काम हो जाएंगे। बस मैंने अपने भगवान पे भरोसा रखा, और मेरे को ना हमेशा गुरु महाराज जी ने ये राह दिखाई है कि तू करती जा, टेंशन मत ले, मैं करूँगा। जो तेरे कर्मों का है वो तुझे मिलेगा, जो है ही नहीं तेरे कर्मों का वो तुझे कोई नहीं दे सकता, ना तेरे कर्मों का कोई ले सकता है ना दे सकता है। तो तू कर, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं हमें, मिलेगा तो वही जो पहले से लिखा हुआ है। तो भाई अभी हो चुका है डिनर टाइम, और आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो 9 बजे बना लेती हूँ, बट आज 9:20 हो गए हैं। डिनर बनाते बनाते मतलब मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बाजू में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, बट क्या करे भाई, अपने को करना ही है। मनु को भी भूख लगी थी, पापा जी भी वेट कर रहे थे। उठी, खाना वाना बनाया, और अभी मेरी एक वीडियो पेंडिंग है। मुझे एप्पल का फ़ोन चलाना ही नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा, मुझसे सेटिंग नहीं हो रही, वॉइस नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें होती है, डाटा ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ बड़ी दिक्कत आ रही है। बट आई होप 1-2 दिन में सीख जाऊँगी। जब हाथ में चीज़ आती है तभी सीखते हैं भाई। तो यहाँ पे फटाफट से पापा जी का बना दिया है, और पापा जी को मन्नू दे के आएगा। और पता है क्या, मन्नू हमेशा पापा जी को इसलिए दे के आता है, मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप नहीं दे के आते खाना वाना, तो पता है पापा ना उठने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और इतनी देर में मेरी रोटी जो तवे पड़ी होती है ना, वो सड़ जाती है या सूख जाती है या कुछ होती है, और फिर वो बोलता है कि तूने रोटी सुखा दी। तो इसलिए मैं मन्नू को बोलती हूँ कि तू दे के आ। उनको दे के आएंगे ना, वो इतनी देर तक सुनते नहीं है, टीवी में मस्त होकर बैठे होते हैं, इतनी तेज आवाज होती है, और फिर रोटी लेके खड़ा रहना पड़ता है। अगर हम बेड पे रख दी साइड में, तो कई बार क्या होता है, वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए ना, तो पैर पुर लग जाता है, कितनी बार ऐसा हुआ है, सब्जी वब्जी गिर जाती है। तो इसलिए मैंने मन्नू को बोला, भाई तू ही दे के आया कर, पहली रोटी तो तू ही दे आया कर, दूसरी भले मैं दे के आऊंगी। एक बार वो बैठ गए खाने के लिए तो ठीक है। तो वही बुढ़ापे में ना बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं शरीर के अंदर, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम करते हैं यही पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम। आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। कमेंट से मुझे सबके नाम याद रहते हैं भाई, कौन कौन मेरे को देखता है।